पूरे विश्व के एक ऐसा त्योहार दिया जो संस्कार के रूप में है, सांस्कृतिक रूप में है, बहुत ही अच्छा है। क्यों मनाया जाता है छठ पर्व? आस्था का पर्व है, आस्था का पर्व है। मतलब क्यों मनाया जाता है? सबसे बड़ी बात है कि ये तो प्राचीन काल से मनाते आ रहे हैं हम लोग। रामपान 10,000 रुपया के रूप में हम लोग के यहाँ ऑनलाइन पैसा भी मिला है, विदेशों से भी आया है। जो हमारे गांव के लोग विदेश रहते हैं वो लोग भी पैसा भेजे हैं। बिहार में इस समय लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ पर्व इस समय शुरू हो चुका है। हर जगह आज पहला दिन है। इस समय हम लोग सिवान जिले के गुठनी प्रखंड के सिरकलपुर गांव में पहुंचे हुए हैं। ये सब मेरे पीछे गंडक नदी है, इसका कुछ भाग उधर भी है। सिरकलपुर के लोग यहाँ अपने मेहनत और अपने बल पे ये बनाए हैं रास्ता जाने के लिए। कम से कम 200 फीट की दूरी है, 210 फीट की। इस पर ये लोग रास्ता पटरा बल्ली वगैरह रखकर बनाए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ के मुखिया भी हैं जो हारे हुए हैं इस बार चुनाव में, जिला परिषद भी हैं वो भी हारे हुए हैं। और ये हैं पवन जी, आपका परिचय क्या है? मैं पवन मिश्रा, अधिवक्ता पवन मिश्रा हूँ। थोड़ा और इधर सबसे आइए। अच्छी बात है कि हमें इस गांव के जो भी होता है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और इस गांव का एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के रूप में, एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में हमेशा अपने आप को साबित करता हूं। और अच्छी बात है कि हमको बार बार ये गांव मौका देता है। और सभी अपने जितने भी शुभचिंतक भाई बहन हैं, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग अभिभावक हैं, सबको लेकर के यहाँ पर हम लोग अपना काम करते हैं। सबको एक दूसरे का सबका सहयोग रहता है। अच्छा, ये रास्ता बनाने में आपको सपोर्ट कहाँ से मिला है? हम लोग तो केवल किसी प्रकार की राजनीतिक और ना राजनीतिक मिला है, ना आर्थिक रूप से कोई मदद नहीं किया, ना नेता मदद किया है जो इस समय किसी प्रकार का नेता है, ना वो मदद किया है, ना प्रशासन मदद किया है। जीते हुए कोई प्रशासन नेता मदद नहीं यहाँ किया। पर इतना भी सुनने में आ रहा है कि वर्तमान मुखिया भी आए हुए थे, बीडीओ भी आए हुए थे, सीओ भी आए हुए थे, डीएसपी भी आए थे। उन लोगों से क्या मदद, सरकारी विभाग से क्या मदद? जैसे हम लोग तो कहे कि देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि आप आए और बार बार आए। हम लोग का आपके आने से उत्साह बढ़ता है, मनोबल भी बढ़ता है। और आप आकर के, लेकिन हमने पूछा भी कि क्या इस प्रकार किसी भी प्रकार का मदद दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो उनके द्वारा साफ यही माना किया है कि नहीं, फंड किसी प्रकार का नहीं आता है। जो भी करता है व्यक्ति आयोजक मंडल ही करता है। तो हम तो आए थे तो क्या करने यहाँ पर आए थे, क्या देखने के लिए? अब तो ये विभागीय मामला है, तो हम नहीं जानते हैं। निरीक्षण क्या किए? निरीक्षण के रूप में किए, ये कह रहे थे कि पुल अच्छा से बनाया कीजिए और किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो आप लोग के ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई किया जाएगा। हम लोग तो अच्छा, आप लोग के ऊपर करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कोई कुछ सपोर्ट करने के लिए नहीं बोल ना, रहे? किसी प्रकार का कोई मदद नहीं किए। बस 2-3 बार आ चुके हैं, लेकिन हम लोग पूछबे किए कि आइए मदद, आर्थिक मदद हो या प्रशासनिक मदद, कम से कम आर्थिक मदद मत कीजिए लेकिन प्रशासनिक मदद कीजिए। हमने 2-3 बार खुद फोन किया कि सर आप आइए, इसलिए फोन किया कि इस बार का जो पानी है नदी का, प्रशासनिक मदद आपको मिल ही रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, डीएसपी बीडीओ सीओ आ रहे हैं, 2 दिन से टहल कर जा रहे हैं। हमारी मांग थी कि कम से कम एक टीम ऐसा गोताखोर का टीम बनाइए, क्योंकि इस समय का नदी का पानी बहुत काफी है। तो गोताखोर तो आए ही ना? नहीं, यहाँ पे कोई अभी देखने के लिए नहीं आया है, ना पुलिस प्रशासन भी नहीं आया। केवल डीएसपी साहब परसों आए। क्या बोले वीडियो साहब? बोले अब वीडियो साहब बोले हैं कि आप लोग थोड़ा ये बढ़िया से बना दीजिए, लेकिन ये नहीं बताएं, इस बात पे चर्चा भी नहीं हुई कि गोताखोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बड़ा अच्छा रहा। समाज सेवियों का या वर्तमान मुखिया वगैरह से जीते हुए प्रत्याशियों का क्या सपोर्ट मिला? अब वर्तमान मुखिया आए हुए थे और जो उनसे हो सका वो किए, लेकिन हम तो चाहते हैं कि आज भी आए और हर समय आए। हम सबके सुख दुख में, यदि मुखिया जीत गया तो जीत गया, सबके लिए है। और जो जीत गया तो उनको तो भी यही सोचना चाहिए कि जितने लोग हमारे पास हैं सब हमारे ही हैं। अब कौन वोट दिया कौन नहीं दिया ये तो किसी को कोई नहीं जानता है, लेकिन यदि बन गए तो सबके लिए बन गए। मुखिया जी तो अब जितने हमारे 4600-4700 वोट पड़ा था उस सारे लोगों के लिए मुखिया जी हैं। बढ़िया बात है, लेकिन आए हमारी मदद करें और हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर मदद किए हैं कुछ? हाँ, मदद किए हैं। 500 रुपया दिए थे हम लोग के लिए, बहुत अच्छा लगा। और मदद कहाँ से मिला आपको? गांव के लोग? और गांव के सारे गांव के लोग किए हैं और कई सारे लोगों का चंदा बाकी है। आप अभी देखेंगे कई लोग आएंगे, आकर के खुद लिखवाते हैं ऑनलाइन। कम से कम हमारे पास 20 लोग से ऊपर लोग दे दिए हैं। 5-10 हजार रुपया के रूप में हम लोग के यहाँ ऑनलाइन पैसा भी मिला है, विदेशों से भी आया है। जो हमारे गाँव के लोग विदेश रहते हैं वो लोग भी पैसा भेजे हैं और बड़ा अच्छा लगा। इस बार का ऑनलाइन पहली बार प्रक्रिया चली है कि इस बार ऑनलाइन का भी प्रोग्राम रखा गया कि चलिए जो विदेश में हम लोग के साथ का लड़का है, बड़ी उन लोग को दुख होता है कि हम लोग किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर पाए, कम से कम आर्थिक रूप से तो मदद कर पा रहे, इसी से वो सुखपूर्वक रहेगा, खुशहाल रहेगा, अच्छा रहेगा। यहाँ सिरकलपुर के सब लोग इकट्ठा हुए हैं। इन लोगों से पूछते हैं छठ पर्व मनाया क्यों जाता है?
आस्था क्यों रखते हैं इससे? हिंदू धर्म की आस्था क्या है, इससे क्यों मनाया जाता है बाबा? देखिए, सभी लोग उगते सूर्य को प्रणाम करते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में है कि डूबते हुए सूर्य को नमस्कार किया जाता है और उसके बाद दिखाया जाता है कि देखिए अब फिर सूर्य उदय होगा। इससे क्या सीख मिलती है? इससे सीख मिलती है कि कभी निराश नहीं होना चाहिए। सूर्य डूबते हैं तो फिर उनका उदय भी होता है। माने नीचे जाएंगे तो ऊपर जाना है, ऊपर भी आना है। पूरी दुनिया सिखाती है कि उगता हुआ सूरज, सभी कहते हैं कि उगते हुए सूर्य को नमस्कार किया जाता है, लेकिन हम लोग नहीं, उगता हुआ सूरज डूब जाता है जी, शाम होती है, लेकिन इस छठ पर्व सिखाता है कि डूबता हुआ सूरज उगेगा, फिर उगेगा, सुबह फिर निकलेंगे। क्यों मनाया जाता है छठ पर्व? आस्था का पर्व है, आस्था का पर्व है। मतलब क्यों मनाया जाता है? सबसे बड़ी बात है कि ये तो प्राचीन काल से मनाते आ रहे हैं हम लोग। रामायण में भी उल्लेख मिलेगा, महाभारत में भी उल्लेख मिलेगा, कई सारे कितने भी ग्रंथ हैं उसमें हमें उल्लेख मिलेगा। और हम जहाँ तक पढ़े हैं इसके बारे में समझ रहे हैं कि बिहार तो ये एक ऐसा पर्व है हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। पूरा विश्व बिहार की संस्कृति से, बिहार के एक प्रकार के संस्कार है, हम संस्कार पूरे विश्व को बांट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम बांट रहे हैं, हम बिहारी होकर के पूरे विश्व के एक ऐसा त्योहार दिए जो संस्कार के रूप में है, सांस्कृतिक रूप में है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, इसमें क्या है कि पहले जो लोग मतलब दिल्ली बम्बे हुआ, वहाँ के पेपर में निकलता था महामूर्खों का महान पर्व छठ पर्व, आप लोग भी पढ़े होंगे आज से 5-10 साल पहले। इस समय वही लोग पकड़ रहे हैं इसे, ये वही लोग मना रहे हैं छठ पर्व धूमधाम से मना। आज अभी हमारे ही गांव आए हुए हैं, दिल्ली से चल करके आए हुए हैं लोग, कई लोग हैं जो हमारे ही गांव के हैं, लोग दिल्ली से चल करके आए हैं छठ पर्व मनाने के लिए। बहुत सारे शहरों से हमारे गांव मनाने के लिए आते हैं और ये सब देख करके हम लोग का मनोबल और हाई हो जाता है और ऊंचा हो जाता है। और इस जितने भी लोगों को देखते हैं हम लोग और उत्साह के साथ मनाते हैं। और वो लोग आकर के हम लोग के कंधे से कंधे मिला करके, चाहे जो भी इसमें सहयोग हुआ, चाहे आर्थिक रूप से हुआ, शारीरिक रूप से हुआ, दोनों तरह से करते हैं, बड़ी अच्छा लगता है। बाबा, मनाया क्यों जाता है? ये सर मनाया क्यों जाता है, हम भी तो यही सुने कि आस्था का ही पर्व है। मनाया कैसा आस्था है? आस्था यही कि सूर्य को हम लोग डूबते हुए तो उपासना हुआ, सूर्य का जी, उपासना जी, हुआ। जी। आस्था किसका है? आस्था सूर्य का ही तो आस्था है, और क्या। आस्था सबसे बड़ी आस्था यही है कि कहा जाता है कि यदि छठ महापर्व आप मना रहे हैं तो जितनी भी आपकी मनोकामना है सारी पूरी होगी, जैसे संतान के रूप में हो या धन के रूप में हो, जिस प्रकार से भी आपकी मनोकामना है सारी मनोकामनाएं छठ माता पूर्ण करती है। पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा लोग व्रत करते हैं इसका, नहीं और कुछ भी। पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए, आयु के लिए भी लोग करते हैं। हाँ बिल्कुल, पुत्र की लंबी दीर्घायु उम्र के लिए भी करते हैं, अच्छी बात है। वैसे पुत्र पाने के लिए लोग नहीं करते हैं, मालूम है? लंबी आयु के लिए करते नहीं, देखिए अगर वर्तमान में आप देखिएगा ना तो एक इक्वालिटी चीज है। इक्वालिटी ये है कि जैसे मान लीजिए सुथनी हो गया, सिंघाड़ा हो गया, चाहे कच्ची हल्दी हो गई, तो ये सब चीजें जो है ना हमेशा लोग मार्केट में नहीं खरीदते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं सिखा देता है कि आप सस्ती चीजें भी खरीदें, महंगा चीज भी खरीदा जाता है, सेब संतरा अंगूर भी खरीदा जाता है, सारी सारी छोटी छोटी, तो एक इक्वालिटी बैलेंस जो होता है। तो चलिए, आप लोग तो परिवार वाले हैं, आप लोग के बच्चे भी होंगे, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि बच्चा हो जाने के बाद, बच्चा जब 2-3 साल का हो जाता है तब ये छठ मनाती है औरतें, पहले नहीं मनाती है। आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पुल बन रहा है ये 20 साल से हमारे यहाँ बनता आया है और कभी कोई दुर्घटना नहीं हुआ है। तो माननीय अपने मुखिया जी से और प्रशासन से मैं यही कहूंगा कि अगर आकर आप लोग बच्चों का मनोबल नहीं बढ़ा रहे हैं तो आके आप लोग मनोबल गिराइए मत। यहाँ किसी की जरूरत नहीं है, 20 साल से पुल बनता है और लोग आपसी सहयोग से आपसी धनराशि इकट्ठा करके और लोग बनाते हैं और करते हैं। अगर आप आकर बच्चों का मनोबल बढ़ा नहीं सकते हैं तो आके मनोबल गिराइएगा मत। तो चलिए, इसमें किसको किसको आना चाहिए? राजनीति का हाँ, हम तो चाहते हैं कि जो भी मुखिया हो, बीडीसी हो, वार्ड हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख के दावेदार हो, चाहे जो भी विधायक जी हो, सबको आइए और आकर के इस हमारे यहाँ छठ पर्व एक बार जरूर देखें। और हम तो कहते हैं कि हमारे गांव को देख करके यहाँ के जितने क्षेत्र हैं, लगभग हमारा 29वां वर्ष है इस समय, 29वां साल हम लोग इस वर्ष मना रहे हैं और बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और जो भी कमियां रहती है अगले साल उसको सुधार किया जाता है और इससे भी बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते हैं हम लोग। सबसे पहले से हमारे ही गांव सिरकलपुर के द्वारा इस पूरे क्षेत्र में मनाया जाता है, चाहे मेरावना हो, चाहे धर्मपुर हो, लक्ष्मीपुर हो, जितने भी गांव हैं सब हमसे सीखे हैं। हम चाहते हैं कि सभी नेतागण आए और हम लोग जो कमियां उसको बताएं, और नहीं तो कुछ सीख करके जरूर जाएंगे। कोई नहीं आता है, वोट के समय सब लोग दौड़ते थे। चलिए, इसमें तो आप देख सकते हैं पूरे समाज सेवी हो, और ये समाज सेवी ही है पवन सिंह, पवन क्या नाम है पूरा? पवन मिश्रा समाज सेवी है। गांव के लोगों की मदद से यहाँ पर एक पुल खड़ा कर दिए हैं 210 फीट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी औरतें आएगी यहाँ से सीधा जाएगी, उधर छठ है, छठ बना कर रखा हुआ है, पूजा उधर ही करेंगे, फिर आएंगे जाएंगे।
चलिए, अब यहाँ पर सीओ भी आए थे, बीडीओ भी आए थे, डीएसपी भी आए थे, सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, निरीक्षण बस कर रहे हैं कि, और इन्हें ही वार्निंग दे रहे हैं, समाज सेवियों को ही ये लोग वार्निंग दे रहे हैं कि पुल टूटना नहीं चाहिए, कोई गिरना नहीं चाहिए, अगर कोई गिरता है या पुल टूटता है तो आप लोगों पर ही FIR किया जाएगा। पवन जी ऐसा बोले थे, क्या बोले थे कि अगर पुल बोले थे कि यदि किसी भी प्रकार की अनहोनी होती है, चचरी पुल के द्वारा बता रहे थे किसी जगह पे कि चचरी पुल ही बना था छठ महापर्व के लिए, तो वहाँ पे टूट गया था, तो उनके ऊपर कुछ प्रशासनिक कार्रवाई किया गया। हम लोग तो बहुत दुखी हुए, पूरा गांव दुखी हुआ। आज तक हमारा ये 12वां साल पुल बन रहा है, 29 साल में 12वां साल ये पुल बना है, किसी प्रकार का कोई अनहोनी नहीं हुआ है, और हर वर्ष से भी बढ़िया मजबूत इस साल पुल बना है, क्योंकि लंबा ज्यादा पुल होने के कारण इस साल बहुत ज्यादा लंबा होने के कारण मजबूती दिया गया है इसको। देख रहे हैं हर सपोर्ट भी दिया गया है, नीचे दोनों पटरा के नीचे, बल्ली के नीचे पटरा भी मारा गया है, और इसको बढ़िया से सिलाई किया गया है, हर पटरे को पटरा बांध करके। तो इस बार से पुल बहुत ही मजबूत है। अब देखिए, मैं प्रशासन से यही कहूंगा कि इसे डराने के बजाय इसमें आकर ये लोग सहायता करना चाहिए, आर्थिक मदद नहीं तो अपना आदमी रखवा कर इसको यहाँ पर निरीक्षण करवाते कि ये लोग कैसे बनाते, अपना इंजीनियर सरकारी लगवा देती, या BDO CO आ रहे हैं, DSP आ रहे हैं, यहाँ पर निरीक्षण करके जा रहे हैं, अपना इंजीनियर अगर रख दिए होते तो उनके हिसाब से बन गया होता, डर नहीं होता। डराने से अच्छा था कि वो लोग भी कुछ मदद किए होते। हिंदू आस्था के साथ तो हर प्रशासन हर जगह खिलवाड़ करती है, कभी दिवाली में पटाखा नहीं फोड़ने देगी, तो छठ में भी वायु प्रदूषण होता है। ये सब प्रशासन हिंदू जो आस्था होता है उसी पर चोट पहुंचाने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई हर जगह होता है। हिंदू आस्था के साथ तो हर प्रशासन हर जगह खिलवाड़ करती है, कभी दिवाली में पटाखा नहीं फोड़ने देगी, तो छठ में भी वायु प्रदूषण होता है। ये सब प्रशासन हिंदू जो आस्था होता है उसी पर चोट पहुंचाने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई हर जगह होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गांव वालों की मदद से अच्छा खासा पुल का निर्माण हो गया है, आराम से लोग आएंगे जाएंगे, ऐसा नहीं कि ये कमजोर है, मजबूत भी है, ये टूटेगा नहीं। इस पर जो ढलैया में बल्ली पटरा वगैरह लगता है वो सब है, जब वो कई क्विंटल का ढलैया जब नहीं गिरता है तो ये कैसे गिरेगा। हाँ यहाँ पे लोग खड़े होकर के इसका निगरानी करेंगे। हाँ, अच्छा है। अब यहाँ पर कई तरह की सुविधाएं भी रखी हुई है, बीच में हर जगह यहाँ रखा हुआ है, वहाँ रखा हुआ कि यहाँ पर बच्चे भी खड़ा रहेंगे, सहायता करने वाले समाज सेवी, अगर कुछ दुर्घटना होती है तुरंत इसमें कूद जाएंगे। वैसे इसमें अंदर पानी भी ज्यादा नहीं है, इतना जांग के बराबर है। चलिए, इसी के साथ मैं दबंग 24 चैनल की तरफ से आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मनिंदर सिंह, कैमरामैन धनंजय यादव के साथ दबंग 24 से, धन्यवाद।